बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम अपने सबक की इब्तिदा करते हैं हदीस मुबारक नंबर 2 से। अद्दीनुन नसीहा। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। अद्दीनु बमाना मिल्लत व मज़हब, जमा है अदियान। अन नसीहा इसम मस्तर है खैर ख्वाही करना। हदीस मुबारक का तर्जुमा, दीन सरासर नसीहत है। अब देखें हदीस मुबारक की तशरीह। मतलब यह है कि नसीहत और खैर ख्वाही अफजल तरीन अमल है। यहाँ तक कि इलामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, यह हदीस तमाम दीन का खुलासा है, क्योंकि नसीहत के माना अखलास के हैं और इखलास ही तमाम इबादत की जान है। अगर अमल में इखलास ना हो तो इबादत मरदूद हो जाती है। इब्न दकीक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नसीहा के माना अदा करने के लिए कलाम अरब में कोई लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है। बाद उलमा ने फरमाया कि उर्फ़ में नसीहत उसको कहते हैं कि जो इखलास और मोहब्बत के साथ किसी को खैर की बात बताएं। और उर्दू में भी इसका करीब तरीन तर्जमा खैर ख्वाही के साथ ही किया जा सकता है, और तमाम किस्म की खैर ख्वाही इसमें दाखिल है। जैसे कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना, कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाना, किसी को धोखा ना देना, छोटों पर रहम करना, बड़ों का अदब करना, चुगली ना करना, ग़ीबत ना करना, ग़ीबत ना करे और ना ही सुने। तो ये सारे के सारे काम नेकी के काम हैं। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामे कलिमात अता फरमाए हैं। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुख्तसर सी हदीस में हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को जमा फरमा दिया है। हदीस मुबारक की तरकीब देख लेते हैं। अद्दीन मुब्तदा, अन नसीहा खबर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हदीस मुबारक नंबर 4, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। मुश्किल अल्फाज के माना है अद्दुआ, ये दुआ का मस्तर है। इसका माना है पुकारना, मदद तलब करना। मुख्खु हड्डी का गुदा, इसकी जमा मिखाख आती है। हदीस मुबारक का तर्जुमा है दुआ इबादत का मगज़ है। हदीस मुबारक की तशरीह। हम अल्लाह ताला की जितनी भी इबादत करते हैं उससे मकसद यह है कि हमारे अंदर आजिज़ी पैदा हो जाए, और जितनी भी इबादतें हम करते हैं उससे हमारे अंदर आजिज़ी पैदा होती है, और दुआ के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे अंदर आजिज़ी होती है। इसलिए फरमाया गया है दुआ इबादत का मगज़ है। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तर्जुमा कि जो लोग मेरी इबादत यानी दुआ से तकब्बुर और बड़ाई करते हैं, अनकरीब वो जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। तो यहाँ पर इबादत से मुराद दुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मांगा करो। जो शख्स अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो कुरान पाक की आयत मुबारक और हदीस मुबारक से हमें पता चला कि दुनिया और आखिरत की जितनी भी भलाइयाँ हैं हमें अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। हम जितना भी अल्लाह ताला से मांगते हैं हम उसके इतने ही ज़्यादा करीब होते हैं। तो दुनिया की छोटी से छोटी ज़रूरत भी हमें अल्लाह ताला से ही तलब करनी चाहिए, उसी से मांगनी चाहिए, क्योंकि उससे जितना हम मांगते हैं वो इतना ही खुश होता है। तो दुआ के आदाब में से ये है कि जब हम दुआ करें तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, फिर जो दुनिया और आखिरत के बारे में जो हम मांगना चाहें मांगे, आखिर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। और दुआ के कबूल होने के लिए शर्त यह है कि हम उसमें किसी गुनाह की या किसी की हक तलफ़ी की या क़त्अ रहमी की दुआ ना करें। और दूसरे कि हमारा माल जो है हलाल हो, हमारा खाना हलाल, हमारा पीना हलाल, हमारा ओढ़ना हलाल हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक मुसाफिर है पर गंदा हाल है और अल्लाह ताला से दुआ करता है, हालांकि उसका खाना हराम, उसका लिबास हराम और उसका माल हराम, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। दुआ के कबूल होने की शर्त में से ये है कि हमारा खाना पीना हलाल होना चाहिए, हमारा माल हलाल हो, तो फिर हमारी दुआएं
कबूल होती हैं। हदीस मुबारक की तरकीब देख लेते हैं। अद्दुआ मुब्तदा मुख्खु मुज़ाफ़ इबादा मुज़ाफ़ अलैह। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ अलैह से मिलकर मुब्तदा की ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। हदीस नंबर 3 है अल मजालिसु बिल अमाना। मुश्किल अल्फाज के माना है अल मजालिसु जमा है मजलिस की, बैठने की जगह। हदीस मुबारक का तर्जुमा है मजालिस अमानत के साथ वाबस्ता है। तशरीह हदीस मुबारक की, इस हदीस मुबारक में मजलिस के आदाब बयान फरमाए गए हैं। मजलिस में की जाने वाली जितनी भी बातें हैं वो सब की सब अमानत होती है। मजलिस की बातों को किसी के और के सामने ज़िक्र करना ठीक नहीं है, सिवाय कुछ बातों के जिनमें मसलिहत हो, और असहाबे मजलिस की इजाज़त के बगैर भी उन बातों को दूसरों के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के ज़िमन में फरमाते हैं कि किसी शख्स के लिए ये बात ज़ेबा नहीं है कि जब किसी मजलिस में किसी के बारे में कोई बात हो और वो इस बात को लोगों के सामने ज़ाहिर करे। हाँ, 3 बातों के बारे में इजाज़त है कि वो मजलिस जिसमें इन 3 बातों के बारे में बात की जा रही हो तो उसको ज़ाहिर करना जायज़ है। पहली, जिसमें किसी के नाहक कत्ल करने की बात हो रही हो। दूसरी, किसी औरत की इज़्ज़त असमत लूटने की बात हो रही हो। तीसरा, किसी का माल नाहक लेने की बात हो रही हो। इन तीनों बातों के बारे में हुक्म है कि लोगों को फ़ौरन आगाह कर दिया जाए ताकि वो अपने आप को इन नुकसानात से बचा सकें। हदीस मुबारक की तरकीब अल मजालिसु मुब्तदा बा हर्फ़े जार अल अमाना मजरूर। जार मजरूर से मिलकर महजूफ इस्म के मुतल्लिक होकर ख़बर हुई मुब्तदा की, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ।